नमस्कार, सात्विक समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। लेकिन सबसे पहले 20 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में नजर डाल लेते हैं। देश आज मना रहा है 75वां गणतंत्र दिवस। देश भर में 75वें गणतंत्र दिवस की धूम, जगह जगह कार्यक्रमों का किया जा रहा है आयोजन। नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया ध्वजारोहण, ली परेड की सलामी। गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। महिला कलाकारों ने संगीत वाद्य यंत्र के साथ परेड का किया शुभारंभ। शंख, नाद, स्वरम और नागड़ा की धुन से परेड की हुई शुरुआत। पचहत्तरवें गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर दिखी भारतीय सेना के शौर्य की झलक। राष्ट्रपति को तीनों सेनाओं ने दी सलामी। फ्रांस के मार्चिंग दस्ते ने दी सलामी। फ्रांस के मार्चिंग दस्ते ने कर्तव्य पथ पर दी सलामी। 30 संगीतकारों के बैंड सहित दल में 90 लीजियोनेयर्स रहे शामिल। पचहत्तरवें गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर उत्तर प्रदेश की दिखी मनमोहक झांकी। झांकी में अयोध्या में प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के साथ उत्तर प्रदेश के विकास को दर्शाया गया। पचहत्तरवें गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर उत्तर प्रदेश की दिखी मनमोहक झांकी। झांकी में अयोध्या में प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के साथ उत्तर प्रदेश के विकास को दर्शाया गया। राष्ट्रीय समर स्मारक पर पीएम मोदी ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष रहे मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ में विधान भवन पर फहराया तिरंगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई गणमान्य लोग रहे मौजूद। लखनऊ में विधान भवन पर स्कूली छात्र छात्राओं और कलाकारों द्वारा की गई शानदार प्रस्तुति। विभिन्न विभागों की निकाली गई झांकियां। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर लखनऊ में राजभवन में किया ध्वजारोहण। इस अवसर पर पुलिसकर्मियों को किया गया सम्मानित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर फहराया तिरंगा। गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। पचहत्तरवें गणतंत्र दिवस के मौके पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पुलिस लाइन में ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। इस मौके पर उन्होंने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। आगरा पुलिस लाइन में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस अवसर पर एसपी सिंह बघेल सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिसकर्मियों को पदक देकर किया सम्मानित। फतेहपुर में 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर पुलिस लाइन में केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस अवसर पर साध्वी निरंजन ज्योति ने देशवासियों को बधाई दी। और 75वें गणतंत्र दिवस पर राजधानी लखनऊ के पुलिस मुख्यालय पर पुलिस महानिदेशक विजय कुमार ने किया ध्वजारोहण। विशिष्ट सेवा और वीरता के लिए किया पुलिसकर्मियों को सम्मानित। प्रदेश के मदरसों में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया 75वां गणतंत्र दिवस। मदरसों में किया गया ध्वजारोहण। बच्चों ने लगाए देशभक्त के नारे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कार के अंतर्गत पद्मश्री सम्मान विभूतियों ने कला, साहित्य, विज्ञान क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदानों से विश्व के भारत को गौरव विभूषित किया है।
और राजधानी लखनऊ में आज भी छाया रहा घना कोहरा, यातायात बुरी तरह प्रभावित। मौसम विभाग ने प्रदेश में कोहरे और ठंड की जारी की चेतावनी, कई जनपदों में येलो और ऑरेंज अलर्ट। तो चलिए खबरों पर विस्तार से नजर डाल लेते हैं। 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सहित वहां मौजूद सभी गणमान्य लोगों ने झंडे को सलामी दी। राष्ट्रगान के बाद भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता, एकतंग प्रगति, बढ़ती स्वदेशी क्षमताओं और देश में बढ़ती नारी शक्ति को प्रदर्शित किए जाने की शुरुआत हुई। भव्य परेड में दुनिया ने देश की सैन्य और सांस्कृतिक विरासत को देखा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में कर्तव्य पथ पर इस भव्य कार्यक्रम के गवाह बने। इसके साथ ही वह विश्व के उन चुनिंदा नेताओं की सूची में शुमार हो गए जिन्होंने पिछले 7 दशकों में देश के सबसे बड़े समारोह की शोभा बढ़ाई है। यह छठा मौका था जब कोई फ्रांसीसी नेता गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बना है। स्वदेशी बंदूक प्रणाली 105 mm इंडियन फील्ड गन के साथ 21 तोपों की सलामी दी गई। फिर 105 हेलीकॉप्टर यूनिट के 4 Mi-17 IV हेलीकॉप्टर ने भी कर्तव्य पथ पर उपस्थित दर्शकों का मन मोह लिया। और इसके पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रीय समर स्मारक जाकर शहीदों को कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान और तीनों रक्षा सेवाओं के प्रमुख भी मौजूद थे। और 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश की झांकी बेहद खास रही। परेड की झांकियों में अयोध्या की विरासत देखने को मिली। यूपी की झांकी में रामलला को दर्शाने वाली मूर्तियां आकर्षण का केंद्र रहीं। उत्तर प्रदेश की झांकी में कर्तव्य पथ पर भगवान राम के बाल स्वरूप का दर्शन हुआ। जन्म लिया है, घर घर बजे बधाई, ओ घर घर बजे बधाई। यहाँ कुंभ की छटा देख कर दुनिया जय जय बोले। नए उद्यमों ने विकास के नए रास्ते खोले। छठी धुंध उत्तर प्रदेश की नई रोशनी छाई, नई रोशनी छाई। और गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजधानी लखनऊ के विधान भवन पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने परेड की सलामी ली। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। परेड में सेना, पुलिस, अर्धसैनिक बल, एनसीसी छात्रों ने सलामी दी। स्कूली छात्रों, छात्र छात्राओं, कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया। इस अवसर पर विभिन्न विभागों द्वारा झांकियों का भी प्रदर्शन किया गया। संचालित 122 mm मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है। संगठन भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बैंगलोर द्वारा निर्मित किया गया से हवा में मार करने वाली प्रक्षेपास्त्र प्रणाली है। युद्ध की निश्चय सलामी मंच को रोहित कुमार मिश्र के। और आज 75वें गणतंत्र दिवस पर राजभवन में प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर विशिष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपने सरकारी आवास पर झंडारोहण किया। उन्होंने देशवासियों को 75वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आजादी की लड़ाई में स्वतंत्रता सेनानियों का अहम योगदान रहा। भारत 2022 से आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। देश के 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं। आज ही के दिन 1950 में
भारत ने आजादी की अपनी एक लंबी लड़ाई के उपरांत स्वतंत्र भारत में अपना स्वयं का संविधान लागू किया था। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़े संविधान में से एक है और भारत के संविधान ने भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, संविधानविदों और विशेषज्ञों के अनुसार जिस संविधान को अपने देश में लागू किया, पिछले 74 वर्षों से यह भारत के अंदर जाति, मत, संप्रदाय, क्षेत्र या अन्य तमाम अवरोधों को पूरी तरह समाप्त करते हुए अपनी कसौटी पर खरा उतरा है। और अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। दीदी, आप वो काम के लिए बोल रही थी? नहीं नहीं, तुझे तो HIV है। अब नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा। क्या नहीं चलेगा? HIV स्टेटस के कारण भेदभाव अब नहीं चलेगा। और हाँ, HIV पॉजिटिव के साथ खाना खाने से, काम करने से, साथ रहने से HIV नहीं फैलता। आपके HIV स्टेटस के कारण कोई भी भेदभाव करता है तो इसकी शिकायत राज्य के ओम्बुड्समैन के पास दर्ज करें। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आज चंदौली में जिला स्तरीय 75वां गणतंत्र दिवस समारोह में महेंद्र टेक्निकल इंटर कॉलेज में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री व स्थानीय सांसद डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। उन्होंने उपस्थित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपने देश के संविधान के पालन करने की शपथ भी दिलाई। और आगरा में गणतंत्र दिवस की 75वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही। इस अवसर पर स्कूल, कॉलेजों, सरकारी और सरकारी कार्यालयों में तिरंगा झंडा फहराया गया। छात्र छात्राओं द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई थी और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जा रहे हैं। आगरा पुलिस लाइन में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री SP सिंह बघेल ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस दौरान यातायात, अग्निशमन, पुलिस बल, NCC कैडेट्स, स्वाट टीम के जवानों द्वारा मैदान पर परेड की गई। केंद्रीय मंत्री SP सिंह बघेल द्वारा सराहनीय सेवाओं के लिए सैनिकों को, पुलिसकर्मियों को पदक देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान ADG जोन आगरा अनुपम कुलश्रेष्ठ, जिलाधिकारी भानुचंद गोस्वामी, पुलिस कमिश्नर J रविंद्र गौड़ भी मौजूद रहे। और दूसरी खबरों की बात करें तो 75 जो गणतंत्र दिवस है पूरे देश के साथ ही संगम नगरी प्रयागराज में भी गणतंत्र दिवस का पर्व जो है बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। देश के 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर सूबे के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने पुलिस लाइन में ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। इस मौके पर उन्होंने देश और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। डिप्टी CM ने देश को आजाद कराने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को और शहीदों को नमन भी किया है। डिप्टी CM ने कहा है कि 2024 का जो लोकतंत्र के महापर्व का भी वर्ष है और इस वर्ष लोकसभा चुनाव आयोजित होंगे। उन्होंने लोगों से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील भी की है। कार्यालय को उप निरीक्षक श्री विवेक कुमार गुप्ता, उप निरीक्षक श्री इंद्रपाल नारी तुम केवल सुधा हो विश्वास बदक पर दफ्तर में।
लेकिन मैं आज के दिन सभी प्रयाग और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। 2024 लोकतंत्र के महापर्व का वर्ष भी है। लोकसभा के चुनाव भी आने वाले हैं। प्रयाग वालों से भी, प्रदेश वालों से भी इस लोकतंत्र को और मजबूत बनाने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करें। देश गरीबी से मुक्ति की ओर आगे बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार से मुक्ति की ओर आगे बढ़ रहा है। देश की जो ज़रूरतें हैं वह धीरे धीरे लोगों की मांग के अनुरूप पूरा करने का काम किया जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है, तीसरी बनने की ओर अग्रसर है। और फतेहपुर जनपद में 75वां गणतंत्र दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। जनपद के रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इसके बाद परेड की टोलियों का निरीक्षण कर परिचय लिया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, जिलाधिकारी सी इंदुमती व पुलिस अधीक्षक उदय शंकर सिंह द्वारा उत्कृष्ट व सराहनीय कार्य करने वाले 79 पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। आज मैं समस्त देशवासियों को, अपने जनपद फतेहपुर वासियों को 75वें गणतंत्र दिवस की शुभकामना देती हूँ। और इस साल का जो गणतंत्र दिवस एक अलग महत्व रखता है। जब देश प्रगति पर बढ़ रहा है, वहीं हमारा सांस्कृतिकवाद और यूँ कह सकती हूँ कि राम राज्य की स्थापना 22 तारीख से शुरुआत हो गई है। नए भारत की शुरुआत हो गई है। न्यू जनरेशन के लिए यह कालखंड जो 25 साल का कालखंड होगा, यह भारत के विकसित करने के लिए संकल्प लेने का है। और बदायूं जनपद में गणतंत्र दिवस का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास तथा धूमधाम से मनाया गया। बदायूं पुलिस परेड ग्राउंड में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार BL वर्मा ने पुलिस परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। और परेड ग्राउंड में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने संविधान में उल्लिखित संकल्पों को दोहराया। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का संकल्प लिया। मुख्य अतिथि ने केंद्रीय राज्य मंत्री ने राष्ट्रपति पदक प्राप्त करने वाले पुलिस अधिकारी को सम्मानित किया। 5 नंबर बलखाल सिंह, सभी लोग ताली में आप लोग साइड को हैं। और अभी वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। दीदी, आप वो काम के लिए बोल रही थी? नहीं नहीं, तुझे तो HIV है। अब नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा। क्या नहीं चलेगा? HIV स्टेटस के कारण भेदभाव अब नहीं चलेगा। और हाँ, HIV पॉजिटिव के साथ खाना खाने से, काम करने से, साथ रहने से HIV नहीं फैलता। आपके HIV स्टेटस के कारण कोई भी भेदभाव करता है तो इसकी शिकायत राज्य के ओम्बुड्समैन के पास दर्ज करें। और उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय पर प्रदेश के DGP विजय कुमार ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर सराहनीय वीरतापूर्ण कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति के वीरता पदक से DG कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार सम्मानित किए गए। साथ ही IG मंजिल सैनी को भी वीरता पदक से सम्मानित किया गया। सुजीत पांडे ADG PSC, डॉक्टर KS प्रताप कुमार ADG गोरखपुर जोन, अमित चंद्रा ADG PTC, पीयूष मोरडिया ADG लखनऊ जोन, भगवान स्वरूप श्रीवास्तव ADG अभिसूचना लखनऊ के साथ 2 राजपत्रित उप निरीक्षकों को राष्ट्रपति के पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। और
अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। इस मूर्ति में हर किसी को अपने राम दिख रहे हैं। इस मूर्ति का चित्र बनाया वाराणसी के काशी विद्यापीठ के डॉक्टर सुनील विश्वकर्मा ने। इस पर डीडी न्यूज से खास बातचीत की सुनील विश्वकर्मा ने। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, वह भी काशी के सांसद, देश के प्रधानमंत्री के हाथों। काशी का महती योगदान रहा इस प्राण प्रतिष्ठा में। मूर्ति जिसको जिस भाव से लोगों ने देखा उस भाव में दिखी। लोगों ने कहा कि लगता है बोल पड़ेगी। इसकी संकल्पना की महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट के विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुनील विश्वकर्मा ने। विश्वकर्मा जी, ये आपके दिमाग में किसकी प्रेरणा से ऐसी मूर्ति की चित्रकारी का आया? पहले तो जब हमको टेलीफोनिक सूचना आई कि इस तरह की एक चित्र बनानी है राम जी की, 5 वर्ष के आयु वय में हूँ और उनका एक ऐसा स्वरूप हो जिसमें राम का पूरा दर्शन झलके, तो वहाँ से मुझे कुछ ऐसे चित्र निर्माण के लिए आदेशित किया गया। तो मुझे प्रसन्नता हुई और प्रेरणा तो ईश्वर की ही प्रेरणा से आती है। मैं बचपन से ही राम का चित्र बनाता हूँ और मुझे राम के चित्र से ही लोग जानते हैं कि सुनील राम का चित्र बहुत बनाता है। तो प्रेरणा ईश्वर की ही प्रेरणा से ये सब कुछ हो पाता है। और जब बालक आयु में जब बनाना था तो बच्चों को देखता था और मेरे घर में भी एक बच्ची है लक्षिता, जो मेरी बेटी है, वो 7 वर्ष की अवस्था में तब थी, तो उसके भी हाव भाव को देखता था, बाहर बच्चों को भी देखता था। और फिर चित्र तो 1 घंटे में बने होंगे, लेकिन बनाने की प्रक्रिया पूरी 1.5 महीने तक चली। डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी। और सहारनपुर के कंपनी बाग में राष्ट्रीय मतदाता दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर युवा, दिव्यांग, बुजुर्ग मतदाताओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान उपस्थित जनसमूह को मंडलायुक्त डॉक्टर ऋषिकेश भास्कर यशोद ने 100% मतदान के लिए शपथ दिलाई और लोकतंत्र में मताधिकार एवं मतदान का महत्व बताया। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद के मार्गदर्शन में दुनिया की सबसे बड़ी पेंटिंग सीरीज बनाकर विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया गया, जिसे एक नए विश्व रिकॉर्ड के साथ योगासन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड काउंसिल में दर्ज किया गया। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि मतदाता और मतदान का हम लोग बार बार यहाँ पर उल्लेख कर रहे हैं, परंतु मेरा एक थोड़ा सा इससे हटके एक मत ये मेरी समझ है कि इसको दान के रूप में हम लोगों को नहीं प्रयोग करना चाहिए। ये जो अधिकार है मतदान का, ये बहुत संघर्ष के बाद में और बहुत लंबी लड़ाई लड़ने के बाद में इस देश के नागरिकों को प्राप्त हुआ है। ये अगर हम लोग सोचे तो इवन जो पाश्चात्य या फिर जो पश्चिम की जो संस्कृतियां हैं, वहां पर भी महिलाओं को भी मतदान करने का अधिकार नहीं था, परंतु भारत में 1947 से पहले दिन से महिलाओं को भी इक्वल और समान अधिकार प्राप्त हुआ है मतदान करने का। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस था, जिसमें लोकतंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए सभी नागरिकों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया था और ये एक बहुत सुंदर समारोह रहा। 7 किलोमीटर से लंबी पेंटिंग बनाकर एक इतिहास जनपद सहारनपुर ने रचा है। मुझे प्रशंसा है कि इस प्रयास से मतदाताओं को जागरूक करने में और मतदान प्रतिशत बढ़ाने में हमें निश्चित रूप से मदद मिलेगी। और आगरा में 75वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। शहर भर में इस अवसर पर स्कूल, कॉलेजों, सरकारी, अर्धसरकारी कार्यालयों में तिरंगा झंडा फहराया गया। छात्र छात्राओं द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। आगरा पुलिस लाइन में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस दौरान यातायात, अग्निशमन, पुलिस बल, एनसीसी कैडेट्स, स्वाट टीम के जवानों द्वारा मैदान पर परेड निकाली गई। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल द्वारा सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिसकर्मियों को पदक देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान एडीजी जोन आगरा अनुपम कुलश्रेष्ठ, जिलाधिकारी भानुचंद गोस्वामी, पुलिस कमिश्नर जे रविंद्र गौड़ भी मौजूद रहे।
आजाद देश को एक संविधान की आवश्यकता थी। आज ही के दिन 26 जनवरी 50 को जैसा अस्सी में अभी कहा गया है, परम पूज्य बोध सत्व भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और संविधान सभा के उनके साथियों ने मिलकर भारत को दुनिया का एक बड़ा संविधान दिया और हम आज के दिन गणतंत्र घोषित हुए। तो इन्हीं खबरों के साथ अभी बस इतना ही। नमस्कार।